धामी बने पहली पसंद, यूसीसी पर सियासी शतरंज। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड के सवाल और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। 27 का चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन दलितों का साथ अभी से ही सीएम धामी को मिलने लगा है। जिस यूसीसी कानून को लेकर विपक्ष ने एक बार नहीं कई बार ऐतराज जताया हो, वही कानून दलितों की पहली पसंद बनता हुआ नजर आया। ये हम नहीं बोल रहे, ये तस्वीरें गवाही दे रही है जो संविधान निर्माता की जयंती पर धामी के रोड शो में उभरी। उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि देश भर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता बढ़ रही है। यही वजह है कि उनके फैसले जनता को पसंद आ रहे हैं और जनता मुख्यमंत्री का आभार भी प्रकट कर रही है। हरिद्वार में अंबेडकर जयंती पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार प्रकट किया गया और उनके द्वारा जो यूसीसी का निर्णय लिया गया था, उत्तराखंड में उस निर्णय को लेकर भी, उस फैसले की भी तारीफ कर दी गई। गैर सरकारी प्रोग्राम के बावजूद भी कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुनने और देखने के लोग बेताब नजर आ रहे थे। मुख्यमंत्री धामी जिस कुशलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उससे राजनीति का जानकार हैरान और अब कह रहा है कि ये धामी की राजनीति की पिच पर लंबे खेलने वाले युवा और कुशल राजनीतिक की तरह आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो राजनीति के जानकार ये भी कहते हैं कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से अवैध निर्माण पर धामी सरकार का बुलडोजर चला, उससे विशेष समुदाय के लोग तो नाराज है, लेकिन दूसरी तरफ यूसीसी लागू होते ही अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक लोग सरकार के साथ कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि जनवरी में लागू हुए यूसीसी कानून पर अब लगभग 4 महीने बीत जाने के बावजूद भी लोग सरकार का आभार प्रकट कर रहे हैं, सीएम धामी का अभिनंदन कर रहे हैं। अब उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू होते हुए विशेष समुदाय के लोग सरकार से नाराज हो गए थे, लेकिन दलित समुदाय के लोग सरकार से कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, उनका आभार प्रकट करते हुए नजर आए। आज उत्तराखंड के सवाल में यही जानेंगे कि इसका फायदा क्या होगा, इसका नुकसान किसे होने वाला है और अगर दलित समुदाय इतना खुश है तो परेशानी आखिरकार किससे है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। सोच में थे कि उन्होंने भारत के संविधान में जिसका प्रावधान किया, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो साकार हो रहे हैं। जिन गरीबों की, दलितों की, वंचितों की, शोषितों की सोच बाबा साहब को आगे बढ़ाने की थी, उन सभी पर आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आज समानता का अधिकार मिल रहा है। उत्तराखंड राज्य में बाबा साहब ने जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया था, उसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से हो गई है। बहुत गुंडागर्दी है, इसकी निंदा की जानी चाहिए, क्योंकि वक्फ के नाम पर जो जमीनें लूटी थी, जिन पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया था, गुंडे बदमाशों ने कब्जा किया था, उनको छूटने की बारी आ गई है। इसलिए इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है। ये किसी भी कीमत पर देश के लोग इसको सहन नहीं करेंगे। देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार बेहतर करे। सरकार इसीलिए होती है कि सरकार बेहतर करे, लेकिन सरकार पिछले सालों की तरह हमेशा बेहतर कर रहे हैं और आखिरी में टाइम फिस हो जाए, ऐसा ना हो। सरकार को समय रहते हुए मैं आगाह करना चाहता हूं कि वो जो दावा कर रहे हैं कि वो बेहतर कर रहे हैं, वो बेहतर करें, वो सड़कों की स्थिति ठीक करें। देखिए, बहुत दिन तक काट की हांडी नहीं चलती। ऐसे में जो ये यूसीसी लाए, वो सारी दुनिया को पता है, ये बोलें चाहे कुछ भी, सबको पता है कि किसको टारगेट करने के लिए लाए। और जो सुबह से शाम तक मुख्यमंत्री जी जिहाद जिहाद बोलते रहते हैं, वो भी पता है। मदरसों पर कार्रवाई, मज़ारों पर कार्रवाई और बुलडोज़र की कार्रवाई, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, तो ऐसे में छिटकना ही था लोगों को। अब जबरन आप अपना यूसीसी का आभार सम्मान रैली करवा रहे हैं, यानी कि आप अपनी पीठ खुद खुजला रहे हैं। ये अचानक से आभार सम्मेलनों की बाढ़ जो आई है, वो पूरी तरह से फिक्स्ड मैच दिखाई पड़ता है। कोई स्वतः मुख्यमंत्री जी का आभार नहीं जता रहा है। ये पूरी तरह से एक सरकारी कार्यक्रम नज़र आ रहा है, जिसमें लोगों को जबरन मंच पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने के लिए बुलाया जाएगा और बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती को अपने राजनीतिक लक्ष्य को साधने का जो इन्होंने बनाया है,
एक टूल, वो भी, उसकी भी मैं निंदा करती हूँ, क्योंकि आज का दिन उनको भावपूर्ण स्मरण करने का, उनको विनम्र श्रद्धांजलि देने का है और उनके अच्छे किए गए कार्यों को याद करने का है, उनको आगे बढ़ाने का दिन है। ये अपनी वाहवाही और अपनी जय जयकार का दिन नहीं। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपनी तुष्टीकरण की राजनीति से परेशान है और कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को वो कोई भी कार्य हो जो प्रदेश हित के लिए हो और जहां प्रदेश का नाम देश और दुनिया में अच्छाइयों में गिना जाए और हमारे मुख्यमंत्री का नाम जिस तरह से देश भर में उनके कार्यों के कारण उनकी प्रशंसा हो रही है, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा यूसीसी उत्तराखंड राज्य में लागू की गई और ये हमारा देश का पहला राज्य है जिसने यूसीसी लागू किया। इसलिए कांग्रेस पार्टी का परेशान होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो प्रदेश का अगर कहीं अच्छाई में नाम लिया जाता है तो उसको सुनना वो पसंद नहीं करते हैं। तो यूसीसी कानून को लेकर संग्राम अभी भी जारी है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ और चर्चा की शुरुआत करते हैं। कमलेश रमन है, प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। हमारे साथ नीरज कोहली है, वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं नीरज कोहली जी आपके पास ही आऊंगी। तमाम बयान आपने सुना है, कुछ यूसीसी के पक्ष में है, जहां खुद पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री धामी ये कह रहे हैं कि संविधान में इसका जिक्र है और देवभूमि पहला राज्य ऐसा बना जिसने संविधान का ही पालन किया और यूसीसी लागू किया। और दलित समुदाय के जो लोग हैं वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। क्या सियासी संदेश जा रहा है इन तस्वीरों से? श्रुति, देखें कि सीधी सी बात है कि पूरे उत्तराखंड में अगर आप देखें, पॉलिटिकल सिनेरियो देखें, तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 चुनाव से काफी मजबूत है। 2017 के चुनाव में 57 विधानसभा की सीटें और 2022 के विधानसभा में 47 विधानसभा की सीटें, दोनों में प्रचंड बहुमत की सरकार। लेकिन आप हरिद्वार जनपद को देखेंगी तो वहां के जो सामाजिक समीकरण है वो भाजपा के लिहाज से भाजपा के लिए मुफीद नहीं बैठे। आप चाहे 17 का चुनाव उठा के देख लें, आप चाहे 22 का चुनाव उठा के देख लें, हरिद्वार हमेशा से जो है भाजपा के लिए सियासी दृष्टि से कमजोर पड़ी रही है। और इस बात को भाजपा समझती है, क्योंकि वर्ग विशेष की आबादी वहां पर अच्छी है और दूसरा माइनॉरिटी के लोग हैं और आर्थिक रूप से जो पिछड़ा हुआ हमारा तबका है SC/ST वर्ग का, उनकी आबादी अच्छी खासी है। और वहां के आप 11 विधानसभा की सीटों पे अगर आप नजर मारेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि 2022 के चुनाव में भी भाजपा की झोली में 3 सीटें आई केवल। तो ये, और इधर यूसीसी भी बीजेपी ने लागू कर दिया उत्तराखंड में, और अभी अभी वक्फ कानून भी भारत सरकार ने लागू कर दिया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा उत्तराखंड सरकार में जो भाजपा की सरकार है उसके मन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिंता है कि उस सामाजिक संतुलन को हरिद्वार में पाटने की जरूरत है। और इसलिए ये हरिद्वार में जो है भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा खासा फोकस किया है और वो पॉलिटिकल पार्टियां समय ढूंढती है कि कब कौन सा समय मुफीद होगा, और ये इससे अच्छा समय कोई हो नहीं सकता। बाबा साहब अम्बेडकर की जो आज जयंती है उसी पे जो एक कार्यक्रम रखा गया, मुझे लगता है ये उसी रणनीति का पार्ट है जो भाजपा ने समय के अनुसार जो है इस कार्यक्रम को वहां पर जो लोगों ने एक सम्मान कार्यक्रम किया है मुख्यमंत्री के जी के लिए। तो सब पॉलिटिकल पार्टी अपना समय और स्थान चुनती है। तो बीजेपी का भी एक जो है हरिद्वार पे जो फोकस करने के पीछे का जो मेरा अपना मानना है वो ये है कि हरिद्वार को किसी तरीके से सामाजिक संतुलन साध कर अपने पक्ष में थोड़ा सशक्त किया जाए, मजबूत किया जाए। क्योंकि हाल फिलहाल कोई चुनाव तो है नहीं, लेकिन आगे आने वाले पंचायत चुनाव है, लोकल बॉडीज के चुनाव है, और छोटे जो चुनाव होते हैं वो बड़े मायना रखते हैं, क्योंकि वही बड़े परिणाम में बाद में तब्दील होते हैं। तो ये उसी कड़ी का एक हिस्सा था जो हरिद्वार में जिस कार्यक्रम का आपने जिक्र किया, जिसपे आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कमलेश रमन जी भी मौजूद है। कमलेश जी, जैसे कि अभी नीरज कोहली जी बता रहे थे कि चुनाव नजदीक है और क्योंकि हरिद्वार की जो चुनावी धरती है, चुनावी मैदान, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कमजोर है, उसी को सशक्त करने की कोशिश चल रही थी। देखिए श्रुति जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी वोट बैंक की राजनीति करके इस तरह के निर्णय नहीं लेती, बल्कि जो जन समाज के
हित में होते हैं, जो जन भावनाओं के अनुरूप होते हैं, उन निर्णयों को लेने का काम करती है। अगर भारतीय जनता पार्टी यूसीसी लाने का काम करती है पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, तो मुझे लगता है कि यहाँ गलत क्या है। यूसीसी हमारा एक समान अधिकार, सभी के लिए एक समान अधिकार है, महिलाओं के अधिकार उसमें सुरक्षित है, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को संरक्षित रखने का काम यूसीसी में है, तो इसमें गलत क्या है। अगर विपक्ष किसी प्रकार का इसमें प्रोपगंडा करने की कोशिश करता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका, श्रुति जी, चाहे उसमें दलित हो और चाहे हमारे माइनॉरिटी के हो, एक बहुत बड़ा जो तबका है हमारे देश के अंदर, उसको बरसों तक शिक्षा से महरूम रखने का काम कांग्रेस ने किया, बरसों तक उनके अधिकारों का हनन करने का काम कांग्रेस ने किया। आज अगर एक समान अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष को ऐसा लग रहा हो कि हमारा बैंक वोट खिसकता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए वो इस तरह के प्रोपगंडे करके, गलत सलत बयानबाजी करके अपने आप को एक पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रही है। आज क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती भी है और उन्होंने अपने संविधान में दिया था कि जितने भी हमारे समाज के, जो भी हमारे देश के हर वर्ग, हर धर्म, हर समाज का व्यक्ति को संगठित रहे और शिक्षित होने का अधिकार सबको है। तो आज उसी और भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। नहीं तो आप क्या कहना चाहती हैं कमलेश जी, इससे अभी यूसीसी लागू हुआ है कुछ 4 महीने पहले, तो आप कहना चाहती हैं कि इससे पहले राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू लर्न, ये सारी चीजें मिल ही नहीं रही थी लोगों को, या आजादी थी ही नहीं क्या? हाँ। मैंने इस चीज से इंकार नहीं किया कि नहीं मिल रही थी। हाँ, मैंने कहा कि उन सबको, जो एक तबका था, जो एक चाहे माइनॉरिटी कह लीजिए, दलित कह लीजिए, उनको जो गुमराह करने का काम कांग्रेस ने किया था, आज कम से कम उससे पर्दा हटने का काम हुआ है जब यूसीसी लागू हुआ, जब वक्फ बोर्ड। विपक्ष तो साफ तौर पर कहे, ठीक है कमलेश जी, विपक्ष तो कह रहा है ना आपको कि आप ऐसा कुछ नहीं लेकर आए जो पहले से नहीं लागू था। लिव इन रिलेशन से आप लेकर आते हैं, आप उसमें बस रजिस्ट्रेशन करना है, आप ये बातें कर रहे हैं। हाँ, तो कांग्रेस इतनी परेशान क्यों है? अगर हम 3 तलाक लाए तो कांग्रेस को परेशान नहीं होना चाहिए, हम यूसीसी लाए तो कांग्रेस को परेशान नहीं होना चाहिए, हमने वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उनको अगर गरीब जनता में देने का काम किया, बिल संशोधन लाने का काम किया, तो कांग्रेस को परेशान नहीं होना चाहिए। हमने यहाँ लैंड जिहाद, फूड जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, जो इस तरीके के हमने यहाँ कानून बनाने का काम किया, हमने यहाँ मदरसों को जो अवैध तरीके से चल रहे थे, गलत तरीके से चल रहे थे, अगर उनको मॉडर्न बनाने का काम किया, तो क्या हमने गलत किया? तो कांग्रेस को परेशान होने की कहाँ आवश्यकता है? हम तो उन्हीं के किए हुए कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें गलत क्या है? अगर गलत उनको लगता है तो सिर्फ ये कि वो ये सोचते हैं कि जो हमारा दलित समाज है या जो हमारे माइनॉरिटी का समाज है, उसका जो वोट बैंक कांग्रेस को लगता था कि वो उनकी जागीर है, जिस पर उनका कब्जा था। आज ठीक है, इस सवाल के साथ कंटिन्यू करेंगे कमलेश जी आपके साथ, लेकिन एक सवाल है नीरज कोहली जी, जैसा कि अभी कमलेश रमन जी पूछ ही रही थी, ये सवाल उन्होंने भी उठाया, तमाम लोग उठाते हैं और भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर, यूसीसी अगर सेम है तो क्या परेशानी है विपक्ष को? नहीं देखिए श्रुति, विपक्ष तो सरकार के हर अच्छे काम पर भी और सरकार की खामियों पर भी, दोनों पर सवाल उठाएगा, क्योंकि वो विपक्ष है। अब रही बात ये कि ये बात ठीक है कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ, पूरे देश में इतिहास बना, लेकिन और जिस तरह से लोग थोड़ी सी उम्मीद कर रहे थे और यहाँ किसी तरीके के कोई उसके खिलाफ ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई, किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बहुत साइलेंट रूप से बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाजपा के मन में कहीं ये इस बात का है थोड़ा बहुत कि जो विशेष वर्ग के लोग हैं वो साइलेंट रूप से कहीं ना कहीं अंदर से इस कानून के खिलाफ हैं, क्योंकि छुटपुट प्रतिक्रिया आती रहती है और वक्त संशोधन बिल आने के बाद ये कहीं नाराजगी जो है और बढ़ ना जाए। और आपने देखा कि हरिद्वार का मैंने जिक्र किया, तो हरिद्वार में बहुसंख्यक देखेंगे तो विशेष वर्ग के लोग ही हैं, तो इसलिए उस हरिद्वार को साधने के लिए, सामाजिक संतुलन बनाने के लिए मुझे लगता है कि उसी कड़ी का एक हिस्सा है ये कार्यक्रम वहां रखा गया, क्योंकि वहां पर मैंने बताया कि एससी वर्ग के लोग, माइनॉरिटी के लोग, इन लोगों की आबादी अच्छी खासी है और वो सियासी चुनावी परिणामों में नजर भी आती है। आप देखेंगे उस एंगल से नजर भी आती है। हालांकि पिछले 2 टर्म से लगातार ये संसदीय सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में, सांसद वहां भाजपा के हैं, आज भी हैं, पिछले टर्म में भी वही थे, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव की बात आती है या
छोटी सरकार के चुनाव की बात आती है तो वह भाजपा वह कमजोर नजर आती है। फिर से वही सवाल है, आप नाना तो कर रही थी, लेकिन ये क्या मात्र चुनावी एजेंडा है? 27 में विधानसभा चुनाव में आपको जीत चाहिए, इसलिए हरिद्वार की जो जमीन है आप उसको उसमें खाद पानी डाल रही हैं या पार्टी डाल रही है? कमलेश जी, हाँ। अभी मैं नीरज जी की एक बात का जवाब देना चाहूंगी। मैं उनकी सारी बातों से इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन एक बात जो उन्होंने कही कि छुटपुट इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं से आवाजें आ रही हैं उसके खिलाफत में, तो कौन कर रहा है खिलाफत? केवल राजनीतिक वो लोग जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, केवल वो लोग जो किसी दल से जुड़े हैं। मुझे बताइए, एक जनमानस जो बहुत सभ्य परिवार से हो, जो जिसकी कहीं ना कहीं प्रतिष्ठिता हो, क्या वो इस तरीके का कहीं बयान देता हुआ नजर आ रहा है? क्या पब्लिक कहीं कांग्रेस के साथ, विपक्ष के साथ खड़ी भी आपको नजर आ रही है? क्योंकि आज उनको पता चल गया है श्रुति जी कि जो बरसों तक उनके अधिकारों का हनन हुआ, आज उनको अधिकार देने का अगर कोई काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसलिए आज चाहे दलित समाज हो, चाहे माइनॉरिटी का समाज हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ा है। और मैं दूसरी बात आपको बताना चाहती हूँ श्रुति जी कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबको साथ लेकर के चलने का। आज अगर हम मदरसों को अवैध जो चल रहे हैं, जिनमें गलत तरीके से शिक्षा प्रदान की जाती है, अगर उनको हम सील करके मॉडर्न मदरसे बनाने का काम कर रहे हैं, तो वही तो नीरज कोहली जी बोल रहे थे, एक तरफ बुलडोजर का एक्शन, एक तरफ मदरसों पर एक्शन, सीज कर दिया जाता है, वक्फ बिल संशोधन, दूसरी तरफ आप यूसीसी लेकर आते हैं। आप एक सामाजिक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कमलेश जी, श्रुति जी, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का तो संकल्प है सबको साथ लेकर के चलने का। और अब इस वक्त हमारे मदरसे जिसको बंद करने का आरोप लगा रही है कांग्रेस, मुझे आप बताइए इतने वर्षों तक वो अवैध चल रहे थे, उस वक्त कांग्रेस की आवाज नहीं निकली, कांग्रेस ने उनको बढ़ावा देने का काम किया। वो क्या शिक्षा प्रदान कर रहे हैं? सरकार क्या कह रही है भारतीय जनता पार्टी की? वो ये कह रही है कि जो हमारे मदरसे चल रहे हैं अवैध तरीके से, गलत तरीके से, उनको बंद करके अच्छे मॉडर्न मदरसे बना करके बच्चों को एनसीईआरटी की बुकें पढ़ाई जाए, इंग्लिश पढ़ाई जाए, ताकि हमारा वो बच्चा इंजीनियर बन सके, डॉक्टर बन सके, अधिकारी बन सके, कोई सरकारी जॉब पा सके। ठीक है, हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है शांति जी आपका। सवाल यही है, क्योंकि अब यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने एक बयान दिया जो संविधान में लिखा गया था, ये श्रद्धांजलि अर्पित की है यूसीसी को लागू करके उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी ने। शांति जी। श्रुति जी, सबसे पहले आज एक महान विभूति का जन्म जयंती है। मैं डॉक्टर बाबा साहब को प्रणाम करता हूं, उनको भावपूर्ण स्मरण करता हूं, और उन्होंने जो कानून हमें दिया है, जो संविधान हमें दिया है, उसको सर माथे रखते हुए उसको सलाम करता हूं और उसका अनुकरण करता हूं। अभी तक मेरी बहन बहुत कुछ कह रही थी कांग्रेस के बारे में, मैं बहुत शांतिपूर्वक सुन रहा था। जिस यूसीसी की ये बात कर रहे हैं वो ऐसा यूसीसी लेकर आए हैं जिसका नाम है समान नागरिक संहिता। उत्तराखंड के ही 7 जिलों के कुछ भागों में ये लागू ही नहीं हो रहा है। उत्तराखंड की 4% जनता पर वो लागू ही नहीं होगा। तो ये किस तरह की समान नागरिक संहिता है, हमारी समझ से परे है। बाबा साहब ने जो कहा था भाग 4 में, अनुच्छेद 44 में, उसको मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। बाबा साहब ने कहा था, और संविधान के अनुच्छेद 44 में लिखा है, राज्य सरकार, राज्य से यहाँ मतलब सरकार से है, सरकार भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान सिविल प्रक्रिया प्राप्त करने का प्रयास करेगी। लेकिन चूंकि ये नीति निर्देशक तत्व का भाग है, इसलिए ये सुझावात्मक है, बाध्यकारी नहीं है। मतलब समस्त भागों पर। और ये क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं केवल उत्तराखंड में, जबकि इनकी डबल इंजन की सरकार है, देश भर में बहुत राज्यों में सरकार है। तो ये इसे अम्ब्रेला लॉ क्यों नहीं लेकर आते, ये इसे सेंटर में लेकर क्यों नहीं आए? अगर इनको बाबा साहब का इतना सम्मान अच्छा लगता था तो ये इसे केंद्र में लेकर आते। यानी कि आपको यूसीसी कानून इतना पसंद आया, कांग्रेस पार्टी को इतना पसंद आ रहा है शांति प्रसाद जी, आप चाहते हैं पूरे देश में लागू हो जाए, समर्थन करती है। कमलेश जी। हाँ, मैं चाहता हूँ पूरे देश में लागू हो, ठीक है, लेकिन क्यों नहीं लागू करते हैं, क्यों कर रहे हैं? ये कह रही है श्रुति जी कि बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलकर भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो काम कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन बाबा साहब को उनके अधिकारों से ही वंचित रखा कांग्रेस ने, उनको विधानसभा में नहीं जाने दिया। जिस समय वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा करके कांग्रेस ने उनको हरवाने का काम किया।
और भारत रत्न देने का काम मत भूलिए आप, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय बाबा साहब ही भारत के प्रथम विधि और न्याय मंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री होते थे, उन्हीं के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री होते थे तब बाबा साहब प्रथम विधि मंत्री हमारे देश के होते थे। कमलेश जी, लेकिन आपसे सवाल कुछ और किया गया था, आप और भी राज्यों में लागू कब करेंगे, ये सवाल था। बिल्कुल श्रुति जी, मैंने कहा कि ये देश में जो हमारा यूसीसी आज प्रदेश में लागू हुआ, जिसको सराहने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। लेकिन अब तो आपको इसकी तारीफ करनी चाहिए कमलेश जी कि आप कांग्रेस में चाहती है, आप देश में ही लागू कर दीजिए। श्रुति जी, हाँ शांति जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस यूसीसी को ये लेकर आए हैं उसके बहुत सारे प्रावधान हमारे संविधान में पहले से लागू हैं। हमारे संविधान में सारे प्रावधान पहले से लागू हैं, केवल एक बात को छोड़कर बाकी सारे प्रावधान पहले से लागू हैं। हाँ, इन्होंने यूसीसी में उनको और जटिल कर दिया है। विवाह विच्छेद हमारे यहाँ पहले से है, विवाह हमारे यहाँ पहले से है, सारे कानून हमारे यहाँ पहले से है और हर वर्ग में वो पहले से। कमलेश जी, आपको मौका मिला था, अपने टर्म में बोली थी, आप सुनिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको और जटिल कर दिया है, नागरिकों को और मुसीबत में डाल दिया है, उनको उनकी समस्या। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुसीबत में डाल दिया है, रुकिए, तो शांति जी फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप पूरे देश में लागू करिए? या तो आप समर्थन कर सकते हैं या आप विपक्ष में रह सकते हैं, आप तो दोनों बातें कर रहे हैं। कमलेश जी रुक जाइए, मैं कानून की बात कर रहा हूँ, मैं विधि सम्मत बात कर रहा हूँ। जो प्रावधान ये यूसीसी में लेकर आए हैं उनमें बहुत सारे प्रावधान पहले से हमारे लॉज में है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पहले से है, विवाह की उम्र पहले से है, विवाह विच्छेद पहले से है। ये कौन सी चीज नहीं लेकर आए हैं? केवल एक चीज ये नहीं लेकर आए हैं श्रुति जी, मेरे पास यूसीसी कानून है, ये देखिए। और इसमें जो नई चीज लेकर आए हैं, ये भाग 3 में सेक्शन 378 सहवासी संबंध, ये नया लेकर आई है भारतीय जनता पार्टी। लिव इन रिलेशन को उत्तराखंड में प्रयोगशाला के रूप में लिव इन रिलेशन का एक क्लॉज इन्होंने जोड़ा है, उसको लेकर आई है। और एक नया क्लॉज जोड़ा है भाग 3 में धारा 2 की जो सेक्शन 3 है जिसमें परिभाषाएं हैं, उसमें इन्होंने एक जगह लिखा है कि राज्य में कम से कम 1 वर्ष से निवास कर रहा हो, और उसको इन्होंने राज्य का नागरिक मान लिया है जो 1 साल से यहाँ निवास कर रहा है। ये 2 तरह के कुठाराघात उत्तराखंड पर, ठीक है कमलेश जी, 4% जनजाति पर ये लागू ही नहीं हो रहा है। इसलिए ये सिविल नागरिक संहिता नहीं है, बल्कि पुरानी बोतल में कुछ नई शराब की तरह है। ठीक है कमलेश जी, जवाब दीजिए। जी देखिए, शांति प्रसाद भट्ट जी ने कहा कि हम जो कानून लाए हैं लिव इन रिलेशनशिप का, कांग्रेस ने तो उनसे मोहर लगा रखी थी कि चोरी छुपे आप जो है अवैध कार्य करते रहे, किसी का मर्डर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लड़के को लड़का छोड़ करके चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, गर्भवती हो जाए कोई दिक्कत नहीं। आज कानून बना है, कम से कम ये अवैध कार्य रुकेंगे। जब माता पिता को ये पता होगा कि हमारी बच्ची 18 साल से पहले कहीं लिव इन रिलेशनशिप में है, तो माँ बाप उसको रोकने का प्रयास करेंगे। जब ये थाने चौकी में इसका रजिस्ट्रेशन होगा, लिव इन रिलेशनशिप के लोगों का जो करेंगे लड़का लड़कियां, उनका रिकॉर्ड पता होगा, उनका इतिहास पता होगा, लेकिन कांग्रेस को इससे मतलब नहीं है। शांति जी, कांग्रेस तो सिर्फ ये चाहती है कि कानून को मानते हैं, हम लोग विधि के शासन में है, रूल ऑफ लॉ में है, हम कोई जंगल में नहीं है। वो फायदे बता रही थी, लिव इन रिलेशनशिप क्यों लाया गया इसके फायदे बता रही थी, क्योंकि आप परेशान थे। किसी सरकार में कोई चोरी छुपे का कोई काम होता है, हम विधि के शासन में, हम कोई जंगल में नहीं है, हम रूल ऑफ लॉ है, हम रूल ऑफ लॉ में रहते हैं, विधि से गवर्न होते हैं। हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो विधि से गवर्न होते हैं, गाड़ी चलाते हैं उसका एक नियम है, हर चीज का एक नियम है, एक विधि से हम पालन करते हैं। तो चोरी छुपे का कोई मामला नहीं है। हाँ, ये सरकार जो ये कानून, लेकिन क्या शांति प्रसाद जी, अब सवाल ये है क्योंकि अब दलितों का साथ मिल रहा है मुख्यमंत्री धामी को, क्या उससे परेशान हो गया है विपक्ष? रुक जाइए कमलेश जी, रुकिए, समय का अभाव है। हाँ ऐसा श्रुति जी, जब कोई दीपक बुझने वाला होता है, राजनीतिक रूप से कह रहा हूं मैं, जब कोई दीपक बुझने वाला होता है तो उसकी लौ और तेज जलती है। तो वही हाल वर्तमान सरकार के भी है उत्तराखंड की, उनके जाने के दिन आ गए, इसलिए वो तेजी से जल रहे हैं। नीरज कोहली जी, 27 में यूसीसी का असर क्या होगा? धरातल पर रुक जाइए, फाइनल कमेंट चाहूंगी सर आपसे। कमलेश जी रुकिए, समय का अभाव है मैम। हाँ नीरज जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उत्तराखंड सरकार को हमें कुछ नहीं कहना। इनके सांसद शिवेंद्र रावत जी ने लोकसभा में सब कुछ कह दिया है। नीरज कोहली जी, लोकसभा में कहा है जो सरकार अपने 5 मंत्री पद नहीं भर पा रही हो,
जिस सरकार में रोज दिल्ली की दौड़ हो। शांति प्रसाद भट्ट जी, शांति प्रसाद भट्ट जी, कमलेश जी, नीरज कोहली जी, आपसे सवाल है, सवाल यही है कि सबका असर क्या होगा 27 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि दलित एक पार्ट लग रहा है जो फेवर में हो भारतीय जनता पार्टी के, यूसीसी के फेवर में। हरिद्वार का एक रुक जाइए, शांति जी, रेप के साथ मार दिया गया था। हाँ। यही इसी राज्य में तो है हम। ठीक है, भारतीय नीरज जनता कोहली पार्टी जी की सरकार जवाब है। दीजिए। श्रुति, देखें कि यूसीसी लागू होने के बाद कोई इस तरह की हाँ। उत्तराखंड में कोई कानून का विरोध नहीं हुआ। मैंने कहा ना, कोई इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई। छुटपुट प्रतिक्रियाओं को छोड़कर बिल्कुल ऐसे विरोध तो नहीं हुआ है, लेकिन इम्प्लीमेंट हो गया। बिल्कुल तो इसलिए माफी मुझे चाहूंगी लगा- नीरज जी, आपका समय का अभाव है सर। बहुत शुक्रिया आप सभी का, शांति प्रसाद भट्ट जी, कमलेश रमन जी, नीरज कोहली जी, चर्चा में बने रहने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो धामी पहली पसंद तो बन रहे हैं यूसीसी पर, लेकिन सियासी शतरंज भी चला जा रहा है और इस शतरंज में किसे शह मिलती है और किसे मात 27 के विधानसभा चुनाव में, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। निंदा की जानी चाहिए।